नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, इंसान दुनिया भर में कहीं भी जाए अपनी पहचान वो अपनी सफलता की वजह से बना पाता है और इंसान को सफलता मिलने में वास्तु और फंगशुई अहम भूमिका निभाती है। पिछले सप्ताह हम एक कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचे थे अपनी वास्तु और फंगशुई एक्सपर्ट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी के साथ, जहां पर हमने ऑफिस के एक्सटीरियर के बारे में बातचीत करी थी। साथ ही साथ हमने उनसे ऑफिस के इंटीरियर के बारे में भी बातचीत करी थी। एम्प्लॉयज़ को किस दिशा में बैठना चाहिए था, एम्प्लॉयज़ के फर्नीचर की क्या पोजीशन होनी चाहिए थी, उनके कंप्यूटर की क्या पोजीशन होनी चाहिए थी, इत्यादि पहलुओं पर हमने उनसे बातचीत करी थी। इस वक्त हम इस ऑफिस के सीईओ और सीओओ के कमरे में हैं, उनके कैबिन में हैं और अपनी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी से जानेंगे कि एक आइडियल सीईओ के ऑफिस की वास्तु किस तरह से होना चाहिए। ध्यान रहे कि ये तमाम जो हमारी बातचीत हमारी एक्सपर्ट से चल रही है, वो तमाम बातचीत एक स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसेस के बारे में है, जो हो सकता है किसी ट्रैवल एजेंट का ऑफिस हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑफिस हो, इंश्योरेंस एजेंट्स के ऑफिस हो, उनसे जुड़े ट्रेडर के हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स के हों, इनसे जुड़े ऑफिसेस के बारे में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपनी वास्तु और फंगशुई एक्सपर्ट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी का। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू वास्तु लिविंग। थैंक यू। पल्लवी जी, पिछले सप्ताह जो हमने इस ऑफिस के बारे में दर्शकों को जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया, दर्शकों ने इसे खूब सराहा, ढेरों ईमेल्स फैक्सेस आए और कहीं ना कहीं बहुत से लोग जुड़ पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये ऑफिसेस जो हैं स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस ओनर्स के हैं, जो अलग अलग तरह के बिजनेसेस में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हैं, ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, इस तरह के बिजनेसेस में हैं। इस वक्त हम जैसे कि मौजूद हैं एक चेयरमैन और सीईओ के कमरे में। आप ये देख सकते हैं कि ये दरवाज़ा जो है, ये आइडियल लोकेशन आप कहेंगे कि आप जिस तरह से ये चेयरमैन की पोजीशनिंग है, सीट है, और मैं घुसा एज अ विजिटर तो उनके यहाँ पर आकर के मैं फ़ौरन उनसे मिला, तो क्या ये एक आइडियल सिटिंग पोजीशन है क्या? जैसे अभी हमने बताया कि हम किसी स्मॉल स्केल ऑफिस के बारे में बात करें, जब हमने मुख्य द्वार से शुरू किया था, ये ऑफिस का नॉर्थ पोर्शन था जी। ये अभी फिलहाल हम इस ऑफिस के बैक साइड वाले पीछे वाले हिस्से से बात करें, जो कि ये पूरे ऑफिस का साउथ कॉर्नर बनता है और इसके ईस्ट में हमने पेंट्री वगैरह को देखा था। और ये जहाँ पे जो फिलहाल हम खड़े हैं, ये इस पूरी ऑफिस बिल्डिंग का साउथ वेस्ट कॉर्नर है जी। और शायद उनका साउथ वेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, ताकि उन्होंने अपनी पूरी कैबिन को साउथ वेस्ट में बनाया हुआ है। ये इस तरह की कैबिन व्यवस्था है कि जहाँ पे उनकी प्राइवेसी बनी रहती है। उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट अपना जो किया हुआ है वो नॉर्थ फेसिंग किया हुआ है। वॉल के ऊपर क्लॉक पोजीशन को जो लगाया हुआ है वो भी उन्होंने इस कैबिन की नॉर्थ वॉल पे लगाया हुआ है। वास्तु के अनुसार घड़ी को नॉर्थ वॉल पे लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपने अभी बताया कि डोर से हम यहाँ पे आते हैं, तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे ऑफिस के अंदर स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर ये इस तरह की ऑफिस है कि जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ही कम रहता है जी। बट अगर मान लो कि कोई ऑफिस ऐसी बनी हुई हो कि जहाँ पे कंपनी सीईओ को लोग ज़्यादातर मिलने आते हैं, तो उसकी सीटिंग अरेंजमेंट की पोजीशन कुछ डिफरेंट ढंग की होती है। उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव इस ऑफिस के अंदर ये किया है कि उन्होंने दोनों अर्थव्यवस्था को एक साथ इसमें बना दिया है जी। जैसे ही अगर आप ऑफिस से चले आते हो और इस चेयर के अनुसार आप बात करते हो स्पेसिंग रहकर, तो वो नॉर्थ फेसिंग अपना काम अपने कंप्यूटर पे अपना सारा काम कर रहे हैं। बट सपोज कोई विजिटर अगर उन्हें मिलने आ जाता है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो इस ऑफिस व्यवस्था के अनुसार उनका फेस वेस्ट को भी चला जाता है और उनका फेस नॉर्थ को भी चला जाता है। तो ऐसी व्यवस्था में हो सकता है कि कई बार क्लाइंट के साथ बात करने के लिए, आपके कन्विंसिंग पावर के लिए, अगर आपका वेस्ट बहुत अच्छा हो तो आपको स्पेसिंग बैठ कर बातचीत करने के लिए अरेंजमेंट कर सकते हो। बट कंप्यूटर वगैरह के ऊपर काम करने के लिए या लैपटॉप के ऊपर काम करने के लिए नॉर्थ हमेशा बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स रहता है जी। तो कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे कि अगर हम इस दिशा की बात करें कि ये नॉर्थ है और उस ओर वेस्ट थी, तो कहीं ना कहीं एक सब कार्डिनल दिशा का कॉम्बिनेशन मिल जाता है कि उन्हें नॉर्थ वेस्ट मिल जाता है। और नॉर्थ आपने कहा कि कंप्यूटर्स इत्यादि पे काम करने के लिए सही है, और वेस्ट जो है इफ यू आर ट्राइंग टू नेगोशिएट, इफ यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग, कस्टमर के साथ एक इंटरेक्शन चल रही है, तो आप क्या ये कहेंगे कि वो ज्यादा उचित दिशा है?
जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बारे में हम बात करें, फिलहाल हम यहाँ पे कार्डिनल दिशा के बारे में बात करें। ये कैबिन व्यवस्था के अंदर हमको तीन चीज़ देखने को मिलती है। पूरी ऑफिस के फिलहाल हम साउथ वेस्ट पार्ट में है जी, और जब साउथ वेस्ट पार्ट में वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उनका फेस नॉर्थ को जाता है जी, और इसी साउथ वेस्ट में जब अपने क्लाइंट के साथ वो बातचीत करना चाहते हैं या कोई विजिटर्स उन्हें मिलने आता है तो विजिटर को जब अटेंड करते हैं तो उनका फेस जो हो वो वेस्ट की ओर चला जाता है। बट ये दोनों व्यवस्था के अंदर सबसे अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि हमेशा उनके पीछे एक बैक वॉल के पीछे एक सिक्योर वॉल है, इनके पीछे कोई भी ओपन स्पेस नहीं है। जब वो नॉर्थ में काम करते हैं तब भी ये क्लोज विंडो है जिसके ऊपर हम ये चाइम्स बने हुए देखते हैं, और अगर वो यहाँ से वेस्ट में काम करते हैं तो भी उनके पीछे बराबर से एक वॉल बनी हुई है जी। तो छोटी ऑफिस व्यवस्था के लिए इसको बहुत ही आइडियल व्यवस्था मानते हैं कि आप दोनों दिशा में जब काम करते हो, अगर आप यहाँ पे काम करते हो तभी भी आपकी बैक वॉल सिक्योर है, अगर आप यूं फेसिंग चेंज करते हो तो एक ही जगह पे चेयर चेंज करने से पूरी दिशा बदल जाती है जी। तो आपने सुना होगा कि अभी दुबई में एक बिल्डिंग बनी हुई है कि वो बिल्डिंग को रिमोट कंट्रोल के थ्रू आप अपने पूरे फ्लोर को जिस दिशा में चाहो उस दिशा में आप मोड़ सकते हो जी। उसी पूरी फ्लोर बिल्डिंग को आप नॉर्थ फेसिंग में बना सकते हो, वेस्ट फेसिंग में बना सकते हो, ईस्ट फेसिंग में बना सकते हो। तो कई बार जब स्पेस छोटी होती है और आप 2-3 अलग अलग जगह पे विजिटर्स को मिलना और काम करना दोनों का एक ही दिशा में बना हुआ हो जी। तो ऐसे लोगों के लिए ये व्यवस्था बहुत अच्छी बन जाती है कि वो जब काम करते हैं तो उनका मुंह नॉर्थ को चला जाता है, जब वो विजिटर के साथ बात करते हैं तो वहीं पे आप सीधे वेस्ट में आ जाते हो और दोनों जगह के अंदर आप अपनी सबसे लकीएस्ट डायरेक्शन के अंदर बने हुए हो। जी पल्लवी जी, अगर अब हम बात करते हैं ये चेयर की, ख़ास तौर पे जिस तरह से मैंने देखा कि आप जब बता रही थी, समझा रही थी, तो चेयर जो है एक रिवॉल्विंग चेयर है जी। सीईओ की चेयर, प्रेसिडेंट की चेयर, चेयरमैन की चेयर, रिवॉल्विंग होना क्या कुछ संकेत करता है? वास्तु के अनुसार बहुत ही अच्छा मानते हैं। और उसके अलावा अगर हम चेयर के बारे में बात करें तो ये स्पेशली रेड कलर की हाई बैक चेयर है। आपने आगे चल के जो एम्प्लॉय वगैरह के लिए चेयर देखी तो वो सबके कलर्स भी वास्तु में मायने रखता है जी। तो जैसे हम लोग ब्लू रंग, ऑरेंज रंग, ग्रे रंग, इस तरह की चेयर्स एम्प्लॉय या विजिटर्स के लिए यूज़ करते हैं, बट हमेशा ऑनर के लिए रेड कलर के चेयर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये उसी ढंग से रेड कलर की हाई बैक चेयर है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे बैठकर जब किसी के साथ बात करते हो तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट जो है वो उन्होंने अप रखी है। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उसका स्थान उसके दरबार में सबसे ऊंचाई पे हुआ करता था। अगर एक कन्वीनियंस स्टोर्स या कोई फार्मेसी होती तो इसके काउंटर की व्यवस्था के अंदर एक वुडन बेस बना के उसको अप किया जाता, बट ये ऑफिस है, कमर्शियल ऑफिस है, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा हाई बैक चेयर के थ्रू उसके मेजरमेंट चेंज करके उसको अप कर देते हैं। और आप ये देखेंगे कि जब आदमी ऐसे बैठता है तो हर तरह से ऐसा लगता है कि उसके पास एक सपोर्ट बना हुआ है, उसके पीछे पूरी दुनिया का नक्शा लगा हुआ है, वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, और हमें यहाँ पे ऐसा फील होता है कि हम हर ओर से सिक्योर है। जो भी पर्सन विजिटर्स उसके सामने काम करता है उसके लिए हमेशा लो बैक चेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जी, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही कि हाई बैक चेयर और ये लो बैक चेयर, अमूमन लोग बाग इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर जाते थे, और ये मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे सुझाव, छोटे छोटे टिप्स ही हैं जो जीवन में हमारे को अपने काम में लाभ पहुंचा देते हैं। दर्शकों, पल्लवी जी से हमारी ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा वास्तु लिविंग में। आज कुछ दिलचस्प विषयों पर बातचीत हो रही है हमारे वास्तु और फंक्शु एक्सपर्ट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी से।